जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आप पे अपनी कृपा बरसाएं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दिवाली के दिन आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है, जिससे आप माता लक्ष्मी के क्रोध से बच सकते हैं। तो इस दिन जो आपको मैं बता दूं कि कौन सी गलतियां नहीं करनी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो 2025 में दिवाली पे कंफ्यूजन बन रही है कि ये 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो कईयों का मानना है कि जो दिवाली का त्यौहार है वो इस बार 20 अक्टूबर जाने के दिन सोमवार को मनाया जाएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि जो आरंभ हो रही है वो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पे शुरू होगी और इसका समापन जो होगा वो 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पे होगा। तो धार्मिक जो पंचांग के अनुसार ये जो दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि जो इस दिन जो पूरी होगी, पर जो 21 अक्टूबर को होगी वो केवल जो 5:54 तक होगी। तो कई लोग जो 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएंगे और कई लोग 21 अक्टूबर को मनाएंगे। तो लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जो होगा वो शाम 7:08 से लेके 8:18 का होगा। तो इसकी अवधि 1 घंटा 11 मिनट तक होगी और दिवाली के दिन को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं लोगों के घर में आती है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है, मगर इसी बीच हमसे अनजाने में हुई गलतियां हम पे भारी पड़ सकती है। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहला है, दिवाली के दिन हमेशा घर में सफाई रखनी चाहिए। जिन घरों में गंदगी रहती है और टूटा फूटा सामान रखा जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। नंबर 2, कई लोग धन कमाने के बावजूद उनके यहाँ पैसा नहीं टिकता। इसकी वजह घर में झाड़ू को गलत तरीके से रखना होता है। इससे बचने के लिए दिवाली की रात को आपको भूलकर भी झाड़ू घर की छत पे ना रखे। ऐसा करने से घर में चोरी का डर रहता है। नंबर 3, दिवाली के दिन कभी भी देर से सोकर ना उठे। ऐसा करने से घर में मनहूसियत आती है। ऐसे घर में कभी पैसा नहीं टिकता, इसीलिए दिवाली के दिन सूर्योदय के बाद उठ जाएं और स्नान करके भगवान के दर्शन करें। नंबर 4, दिवाली के दिन कभी भी दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में जो बरकत नहीं रहती। नंबर 5, इस दिन कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से घर के सदस्यों की तरक्की होती है, मगर अगर आप उनसे लड़ते हैं तो माता लक्ष्मी रूठ जाएगी और आपके जीवन में समस्या आ सकती है। नंबर 6, दिवाली के दिन कभी भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है। इन चीज़ों का सेवन करके पूजा करने से शुभ फल नहीं मिलता। नंबर 7, दिवाली के दिन घर में कभी भी अंधेरा ना रखे। ऐसा होने पे माँ लक्ष्मी घर में नहीं आती और उनके आगमन को शुभ बनाने के लिए द्वार पे रंगोली बनाना और दिए जलाना शुभ माना जाता है। नंबर 8, दिवाली के दिन कभी भी किसी पशु पे हमला ना करे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि जीभ पे हाथ उठाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। और नंबर 9 है, गंदगी या फिर अव्यवस्था रखना। दिवाली पूजा से पहले पूरे घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। माँ लक्ष्मी स्वच्छता प्रिय है, इसीलिए गंदगी या अव्यवस्था से पूजा का फल घट सकता है। नंबर 10 है, बिना स्नान किए पूजा करना। दिवाली के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन के ही पूजा करें। अशुद्ध अवस्था में पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा में कमी आ सकती है। नंबर 11, शुभ मुहूर्त में पूजा ना करना। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पूजा का विशेष मुहूर्त होता है। अगर आप इस मुहूर्त में पूजा नहीं करते तो इसका पूरा फल नहीं मिलता। और नंबर 12 है, सही दिशा में दीपक ना जलाना। दिवाली पे मुख्य दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। गलत दिशा में दीपक रखने से शुभ परिणाम कम हो सकते हैं। नंबर 14 है, बिना पंचामृत से स्नान कराए पूजा करना। मूर्ति या चित्र की पूजा करते समय उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए।
यह माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करने का एक मुख्य तरीका है। और नंबर 14 है अशुद्ध धातु के बर्तन का उपयोग करना। पूजा के दौरान साफ और शुद्ध बर्तनों का उपयोग करें। पुराने या अशुद्ध बर्तनों का उपयोग करने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। नंबर 15 है बिना रौली चावल और फूल चढ़ाए पूजा करना। पूजा में रौली चावल और फूल का चढ़ावा अत्यंत आवश्यक होता है। बिना इसके पूजा अधूरी मानी जाती है और इसका पूरा फल नहीं मिलता। आगे नंबर 16 पूरे परिवार के बिना पूजा करना। दिवाली की पूजा परिवार का मिलन भी होता है। पूरे परिवार के बिना पूजा करने से सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा में कमी आ सकती है। नंबर 17 जो ध्यान और मंत्र जाप में ध्यान न लगना। पूजा में ध्यान और मंत्र जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजा के दौरान मन को शांत रखकर मंत्र जाप करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। और नंबर 18 है प्रसाद के बिना पूजा समाप्त करना। प्रसाद का वितरण पूजा के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे परिवार और पड़ोसियों में बांटना शुभ माना जाता है। प्रसाद के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और नंबर 19 है आप दिवाली की रात पूजा के समय भूलकर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल दें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना शुभ होता है। पूजा के समय रंगों का ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 20 है दिवाली के दिन कोशिश करें कि आप घर में ही रहे। पूजा करने के बाद कभी भी ताला लगाकर बाहर ना जाए। पूजा के समय पूरे घर की रोशनी दीपक से जगमगा कर दे। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। घर की सारी खिड़कियां दरवाजों को खोल के रखें ताकि लक्ष्मी माता प्रवेश कर सके। और घर बंद करके थोड़ी देर के लिए जो आपको रिश्तेदार या पड़ोसी के जहां दिवाली की विदाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में लाइट्स जलते रहने, अंधेरा ना करे, रात में भी लाइट बंद ना करे। और नंबर 20 है दिवाली में पूजा करते समय ना तो जोर जोर से ताली बजाए ना ही ऊंची आवाज में आरती गाए। मान्यता है कि लक्ष्मी माँ को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है, इसीलिए वो रूठ सकती है। विष्णु जी के बिना लक्ष्मी माता की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें।